तो ये जो पॉजिटिविटी है, द वे यू लिव योर लाइफ, सो हाउ डू यू टैकल द नेगेटिविटी विच कम्स इनटू योर लाइफ? एंड आई एम वेरी श्योर कि ऐसे तो होता नहीं होगा कि नेगेटिविटी नहीं आ रही है लाइफ में एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ. सो इंडिया वांट्स टू. नेगेटिविटी हैंडलिंग इज अ वेरी बिग फैक्टर. जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी होगी ही होगी. ये आपको अपने दिमाग में बना के चलना है लाइफ टाइम. सो यू कैन नेवर थिंक कि मैं तो पॉजिटिव ही सोचता हूँ या मैं तो पॉजिटिव ही करता हूँ या करती हूँ और तो इसलिए मुझे तो नेगेटिविटी से कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए वगैरह. ऐसा नहीं होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या थोड़े भी हो या पॉजिटिव का एक नाम मात्र भी है तो नेगेटिविटी कम्स अलोंग विद इट. तो इन दैट केसेस ऑफ कोर्स बहुत नेगेटिविटी रहती है आसपास में, चाहे मैं कितना ही उसमें पॉजिटिव होने की कोशिश करूं, but negativity somehow comes along. So my simple suggestion in this thing is कि जब आप एक किसी नेगेटिव ऑरा में हो या कोई चीज़ आपको नेगेटिव कर रही है या कोई इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है या कोई जगह, तो आई वुड सिंपली सजेस्ट कि सबसे पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना है कि क्या आप उससे बाहर आ सकते हैं. कैन यू जस्ट गिव अप on that person, on that place, on that particular thing which is making you negative. क्या आप उससे बाहर आ सकते हैं completely? तो अगर फर्स्ट स्टेप वो पॉसिबल है तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड डू इट. कि आप बिल्कुल बाहर आ जाएं. अब वहाँ अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश ना करें कि अरे यार आई लव दिस पर्सन सो मच, मैं कैसे इसे छोड़ूं, या अरे यार मुझे ये घर बहुत पसंद है. कई कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे जब हम वास्तु में भी पढ़ते हैं तो जब मैंने अपना वास्तु का कंप्लीट किया था तो आफ्टर दैट मैंने जितने घर देखे कई सारे ऐसे थे जो कि आप रेमेडियल चीज़ों से ज़्यादातर सॉल्व नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को. कई बार उसको ओवरऑल न्यू बिल्टअप की बहुत नेसेसिटी होती है. बट या फिर उससे बाहर निकल जाना या उस घर को छोड़ देना या उस इंसान को छोड़ देना, बट लोग नहीं छोड़ पाते. So it's a very big, very huge factor which comes along कि मोह जो एक हो जाता है लोगों को कि हम इस चीज़ को अगर छोड़ देंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. हर चीज़ के बिना भी दुनिया चल रही है और चलती रहेगी. It's never gonna stop. ना आपकी दुनिया रुकेगी ना किसी और की दुनिया रुकेगी. आप उस घर से, आप किसी घर से, किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी फीलिंग से अगर बाहर आ गए तो इट्स ओके. वो अपने लिए कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा इंसान ढूंढ लेगी नेगेटिविटी, लेकिन एटलीस्ट आप उससे बाहर आ जाओ. इज व्हाट माय फर्स्ट सजेशन टू एवरीवन इज कि आप सोचो नहीं. सेकेंड थिंग कि अगर आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो, इफ यू कैन नॉट लीव दैट प्लेस, इफ यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट पर्सन, या फॉर एग्जाम्पल इट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि मान लो आपकी शादी हुई है किसी से और आप उस रिलेशनशिप को नहीं ब्रेक कर सकते. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट. और या फिर आपका कोई घर है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हो और आपकी बहुत उम्र हो गई है या जो भी उसमें XYZ रीजन है, तो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आई थिंक अपने आप को स्टेबल करने से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योरसेल्फ द मोस्ट स्टेबल पर्सन. देन कि आप पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो, ये सोचने भर से कुछ नहीं चलता है. यू हैव टू फील इट इंटरनली आउट कि आपको अंदर से बाहर तक फील होना चाहिए कि आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि आप पॉजिटिव हो. देन इट्स ऑटोमेटिकली इनसाइड यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल फॉर दिस कि जब आपको किसी को भूलना है या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसे भूलना है, मे बी योर पास्ट रिलेशनशिप, मे बी योर पास्ट हाउस और होम, और मे बी अ पास्ट प्लेस वेयर यू वर्क दैट, और पास्ट स्कूल व्हिच वाज प्रोबेबली नेगेटिव, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं कि भूलने की कोशिश करते हैं. मतलब आप जब तक कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भूलना है, तब तक मतलब आप भूले नहीं हो. इसीलिए आपको वो चीज याद है, इसलिए आप सोच रहे हो कि मुझे भूलना है. तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको याद है. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव रहना है, इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि आपको बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाना पड़ रहा है कि आप पॉजिटिव हो. जब आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाओगे या आप कंप्लीटली स्टेबल हो जाओगे अपने खुद के इनर पीस के साथ, तो आपको अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा ये चीज कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं स्टेबल हूँ. इट्स ऑटोमेटिकली देयर, एंड देन ऑल द नेगेटिविटीज वुड नॉट इवन अफेक्ट.
क्योंकि दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली। एंड स्टेबिलिटी अचीव कैसे करते हैं, अब थर्ड चीज है तो विच ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्स मेडिटेशन एंड भगवान को याद करना। आप उनमें आप अपने आप को पूरी तरह से फिर सौंप दो भगवान को, कि अगर आप सोच रहे हो कि आपसे कोई चीज हैंडल नहीं हो रही है, आपसे ये नेगेटिविटी हैंडल नहीं हो रही है, और या फिर आपको कैसे करना है, तो आप बस एक थॉट अपने मन में लाओ कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है आपके आसपास, इट इज ऑल हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज समवन हैज प्लान्ड इट फॉर यू। तो वही स्टेबिलिटी आ जाती है सबसे पहले, कि आपने सोच लिया कि ये सब तो हो रहा है और होना लिखा है, होगा ही होगा, तो आप वहीं पे टेंशन रिलीज कर दो सबसे पहले तो। और सेकेंड थिंग विच दिस काइंड ऑफ अ फेज इज अटेन्ड विद मेडिटेशन, जहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल अपना ध्यान करो और भगवान में लीन हो जाओ, बिल्कुल जैसे मैं कहती हूँ। और मेरे मेडिटेशन की कुछ और जब हम बात करेंगे मेडिटेशन पे कि हाउ यू कैन स्टार्ट विद इट और हाउ यू कैन स्टार्ट इफ यू हैव नेवर ट्राइड बिफोर, तो उसके बारे में भी वील मेक सम इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर एंड फिर वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू हैंडल नेगेटिविटी, आई वुड सजेस्ट। सो दैट्स इट। और एक चीज़ है जो मैंने अभी नोटिस करी कि इतना बड़ा कॉन्वर्जेशन हुआ एंड आफ्टर दैट कॉन्वर्जेशन हम इंटरव्यूअर्स का एक होता है, एक क्वालिटी होती है विच सेज इन द माइंड दैट ये फ्रेज उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो वो फ्रेज था कि भगवान जी ने चाहा तो सब अच्छा होगा, और मन ही मन में आप बोलते हो कि वो तो चाहते ही। सो Okay, so this is a concept that I'm living with, and without which probably मैं नहीं survive ही नहीं कर सकती, करना ही नहीं है मुझे। तो कैसे ये आया मेरे लाइफ में वो तो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे दिमाग में वो बात कैसे आई, बट कहीं मतलब बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटी थी, तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि कोई प्लान किया और वो प्लान नहीं हुआ, वो सक्सेस ही नहीं हुआ, कोई आपने चीज सोच ली और वो नहीं हुई। इट ऑल केम विद एक्सपीरियंसेस, एंड इसी वजह से मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना अगला 1 घंटा भी प्लान मत करो। कि नाउ पीपल क्वेश्चन मी ऑन दैट कि आप बिना प्लानिंग के कैसे चल सकते हैं, हाउ कैन यू नॉट प्लान, हाउ कैन यू नॉट प्लान योर करियर, हाउ कैन यू नॉट प्लान अ ट्रिप विद अस और समथिंग लाइक दैट। तो अब ऐसे सवालों के जवाब मेरे पास यही है कि ऑन स्पॉट एकदम जो आप अनप्लान चीजें होती हैं वो जिस तरह से वर्कआउट करती हैं वो ब्रिलियंटली अमेजिंग होती हैं। एंड आई एम श्योर जितनों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा तो दे वुड डेफिनेटली कनेक्ट विद मी इन दिस थॉट कि बहुत अच्छा लगता है जब आप अनप्लान्ड किसी चीज को एग्जीक्यूट कर लेते हो। दूसरी रही बात, लोग पूछते हैं करियर का, कैसे आप करियर तो प्लान करना ही पड़ता है, तो कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। आप एक पूरा जो डिपेंड हो जाओ कि आपने प्लान कर लिया तो यू जस्ट कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट, और फिर वो नहीं हो रहा है या कोई भी छोटा मोटा उसमें ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हो कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे यार आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग, या अरे यार मैंने रात भर इतना पैकिंग किया, सब कुछ किया और अगले दिन सुबह फ्लाइट कैंसिल हो गई, और अरे यार मैं मतलब देयर आर लॉट ऑफ अरे यार्स देयर इन योर लाइफ इफ यू प्लान एंड देन यू डू नॉट सक्सीड इन द प्लान। So to eradicate all those arrears from your life, the best part is that कि आप प्लान करो, आप सोचो कि ठीक है हमें जाना है ट्रिप पे, हमें कल सुबह ट्रिप पे जाना है, बट साथ में सोच लेने पे आप जब अपने मन में ये चीज बोलते हो दैट ठीक है तो सुबह निकलेंगे भगवान जी ने चाहा तो हाउ दिस वर्क्स विद मी इज दैट कि जब भगवान जी ने चाहा तो इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे पता है कि अगर वो चाहेंगे तो हम चले ही जाएंगे, बट अगर उन्होंने नहीं चाहा या हम नहीं जा पाए तो प्रोबेबली देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट दैट वी डिड नॉट मेक इट। क्योंकि ऐसे कई बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स भी फिर उसकी वजह से हमने ओवरकम किए हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं, वो प्लान किस तरह डिले हो गया कि गाड़ी नहीं चालू हो रही है, गाड़ी नहीं ऑन होती है, कई बार ऐसा किस्सा हो जाता है कि भाई गाड़ी नहीं चालू हो रही, सब कुछ ठीक कराया, कल ही तो सर्विसिंग कराई थी, आज गाड़ी क्यों नहीं शुरू होती। तो एंड कई लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस बात पे। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बहुत बड़े चीज से टल रहे हो। इफ यू बिलीव इन गॉड एंड अगर आपने ये चीज बोल दी है कि आप भगवान जी ने चाहा तो आप चले जाओगे, तो फिर वो अपने हाथ में ले लेते हैं उस सिचुएशन को एंड देन ही टैकल्स इट अकॉर्डिंग टू हिम।
आप फिर वो हम नहीं होते वैसे भी डिसाइड करने वाले कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या हमको ये देते क्यों नहीं हो आप। वो मिलेगा वही जो आपके नसीब में लिखा है और जो आपको मिलना चाहिए। बहुत लोग बोलते भी हैं, इट्स अ वेरी common saying that you don't get what you want, you get what you need and what you should have. Desire. So yeah, तो मतलब बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट दैट कि जब आप भगवान जी ने चाहा तो वर्ड, जब ये फ्रेज आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हो तो आप अपने सोल को इतना शांत कर देते हो इस चीज में कि ये चीज होगी अगर भगवान जी ने चाहा तो। नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि देयर वाज सम अदर प्लान, तो इट्स ऑलवेज ऑल राइट। फिर आप कभी पैनिक नहीं करोगे कोई चीज नहीं हुई तो, क्योंकि अदरवाइज आप लाइक एवरी पर्सन कैन कनेक्ट विद मी इन दिस फैक्ट कि जब हम कोई चीज सोचते हैं वो नहीं हो पाती है तो यू पैनिक, यू गेट हाइपर कि यार ये क्यों नहीं हुआ, और उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर आपका फुल टाइम मूड ऑफ है, या जो आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ, आपने सोचा था मुझे 2 साल में फैमिली प्लानिंग करनी है और वो क्यों नहीं हो रहा है। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड इट, लाखों उसमें स्टोरीज हो सकती हैं, बट द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज कि जस्ट बिलीव इन गॉड, व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड जस्ट लेट हिम नो। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप भगवान को ये पता चलने दो कि मुझे आप पर भरोसा है, आप जो दोगे सही दोगे, और जो आप चाहोगे वही मैं लेना चाहता हूँ। अगर आप नहीं चाहो मैं ट्रिप पे जाऊं तो कैंसिल कर दो, मेरी खुली छूट है। अगर आप नहीं चाहते 2 साल में मैं फैमिली प्लानिंग करूं, इट्स ओके, आपको खुली छूट है, क्योंकि आपने दिया है ये जीवन तो आप उसको जिस तरह चाहो चला सकते हो, और मैं आपके सामने हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, दैट्स इट। So this is all it's about. You just give yourself completely to him and he will handle everything for you. Then you don't have to fight for your things, या फिर आपको करियर के लिए फाइट करना है और ये 4 चीजें करना है। अब इसको लोग दूसरे एक और कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं कि फिर जब सब लिखा ही है तो हम कर्म करें क्यों। लिखा ही है कि मेरा पेट भरना है तो मैं मुंह क्यों खोलूं, मैं क्यों खाना खाऊं, मैं क्यों नीचे जाऊं, तो ऐसे हो जाते हैं फिर लोग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर देंगे। कर्म हैज टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन, आपको करते रहना है, बट पॉइंट इज जस्ट दैट कि कोई चीज करने के बाद भी अगर सक्सेस ना मिले तो इट्स ओके फील करना है कि भाई ठीक है, वहां आप शून्य पे पहुंच जाते हो कि इट्स ओके, करते रहना unless you see the magic. एग्जैक्टली। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट, क्योंकि कर्म करना कभी बंद नहीं करना है। फिर लोग बोलते हैं जब ये तो होना ही था, जब कुछ गलत हो गया तो बोलते हैं कि ये तो मर्डरर्स कितने, जब मान लो मर्डर हो गया तो बोलते हैं हाँ ये तो होने ही लिखा था ना, बोलते हैं ना जो लिखा होता है वही होता है, तो कर दिया मैंने लो। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर 1 सेकंड के लिए एक डिसीजन मेकिंग पावर प्रोवाइड करता है भगवान कि आप डिसाइड करो कि आपका क्या मन है। फिर उसके बेसिस पे आप आगे का कर्म निर्भर करते हो और उसके बेसिस पे आपका फल डिसाइड होता है। मूवीज वगैरह तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, कैसे मूवीज वगैरह चलते हैं तो हर मर्डरर के पास ऑप्शन होता है, वो रुकता है उसे 1 सेकंड के लिए कि व्हाट टू डू, एंड देयर इज ऑलवेज अ वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड। मतलब हम हर आम इंसान इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम कुछ करने जाते हैं ना, अगर वो गलत होगा, अगर वो सही नहीं होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको एक आवाज आएगी अंदर से जो बोलेगी कि मत कर, ऐसा हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस आवाज को सुन रहे हो या इग्नोर कर दे रहे हो। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उस आवाज को हमेशा सुनो, क्योंकि द इनर वॉइस इज ऑलवेज द गॉड्स वॉइस। So you should always pay attention to what is coming in your head, what is coming in your mind, what is negative and what is positive. Yeah, and at that time comes the factor कि आप वो उसका gut feeling अगर आ रहा है तो gut feeling बोल के उसको share कर दो कि मुझे लग रहा है मेरे को ऐसी gut feeling आ रही है, सुबह ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए मैंने बता दिया, I trust भगवान जी a lot। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, मैं सारी बातें क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने कभी एक्सप्लेन किसी अपने दोस्त को भी किया तो उसको डाउट आया है, तो मैं उसी बेसिस पे समझा रही हूँ कि जब मैंने कह दिया कि गट फीलिंग बोल दी तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए ट्रिप। फिर दोस्तों का ऐसा हो जाता है, मैं सिर्फ एक ट्रिप के आसपास इसलिए चल रही हूँ क्योंकि लाखों चीजें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट क्योंकि हमारे पास समय का भी एक निर्धारित टाइम है, तो छोटा सा एक ट्रिप का ही एग्जाम्पल हल्का फुल्का है। तो जैसे इजीली मतलब कि सारे लोग ट्रिप पे जाते हैं तो समझ सकते हैं। तो जब मुझे मेरे दोस्त बोलते थे कि गट फीलिंग बोल दे तू तो ट्रिप कैंसिल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने गट फीलिंग बोल दी कि ट्रिप कैंसिल हो जाएगी, हो सकता है कि वो हो भी जाए,
तो आपको बस इतना समझना है, गट फीलिंग बोल देने का कर्तव्य ये होता है कि कुछ बुरा नहीं होगा, यानी कि कोई मरेगा नहीं, किसी को कुछ बुरा नहीं होगा, कोई अकाल आपदा, कोई अकाल विपदा, कोई आपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई गलत काम नहीं होगा अगर आपने गट फीलिंग बोल दी तो। इट डज नॉट मीन कि आपकी ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती। हो सकता है उसके पीछे आपका फ्लाइट क्रैश होना लिखा हो, इसलिए आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई, आपके कर्म अच्छे थे तो फल अच्छा मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल कनेक्टेड। ऐसे कोई एग्जांपल्स कि इफ यू हैव gut feeling about that trip and it got cancelled and you saw the consequences, what happened on the trip मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं कि घर से बाहर निकलना is a trip। एग्जैक्टली तो अभी ट्रिप की ही बात चल रही है तो एक ट्रिप की बात करते हैं कि मेरी मदर इन लॉ वाज ऑन अ ट्रिप फॉर कश्मीर, दैट इज वैष्णो देवी मंदिर, उनका एक ट्रिप था। तो उस ट्रिप के दौरान मतलब एक रात पहले मुझे बस एकदम ऐसा इंट्यूशन आया कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने बिल्कुल रात में रातों रात उठी मैं और मैंने वो गट फीलिंग शेयर की अपने हस्बैंड को, और वही जैसे मैं करती हूँ यूजुअली, एंड आई सेड कि ऐसा नाम उसने बता दिया। जस्ट नेक्स्ट डे वी गॉट टू नो कि उनका एक वहां पे उस वक्त कश्मीर के टेम्परेचर्स में एक ऐसा ड्रॉप आया था जिसकी वजह से वहां के सारे प्लेन्स, सारे गाड़ियां जो है स्टॉप कर दिए गए थे एंड दे कुड नॉट मूव अहेड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ड्रॉप। बट माई मदर इन लॉ केम बैक सेफली। उन्होंने वहां उस दिन उनका हॉल्ट हुआ, वहां से प्रॉपर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया विद अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वैष्णो देवी के दर्शन करवाए, वहां से रिटर्न एंड शी केम बैक होम कंप्लीटली ऑलराइट। बट देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस, लैंडस्लाइड हो रही थी, जिस गाड़ी से लोग ट्रैवल कर रहे थे जब रोका गया उस गाड़ी को तो इट वाज बिकॉज कि आगे कहीं लैंडस्लाइड्स हुए थे एंड ऑल द बैक साइड ट्रांसपोर्ट वाज स्टॉप्ड। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बट सी इवन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हाइल सेइंग दिस दैट इट वर्क्स मिराकुलसली। सो दिस इज वन वेरी, मतलब ट्रिप से बात चल रही है तो ट्रिप का एग्जांपल दे दिया है मैंने। दैट्स इट। Very nice.